इस बार महाकुंभ लगने वाला है, बहुत तैयारियां चल रही हैं। तो हमने भी ठान लिया है कि इस बार लोगों को पकड़ पकड़ के सही धर्म बताएंगे, महाकुंभ का सही अर्थ बताएंगे। तो मैंने बहुत यूट्यूब पे वीडियो आपकी सर्च करी, तो मुझे एक वीडियो नहीं मिली, पर आर्टिकल मैंने पढ़ा आपका। तो ये मेरा पूरे प्रयागराज टीम की तरफ से कि सर एक बार आप और बेहतर तरीके से उसका वेदांतिक अर्थ बताएं, ताकि लोगों को और सही तरह से मैं वहाँ हम सब पूरा बता सके, समझा सके। दो तीन जगह आता है पुराणों में कुंभ का। तो कहानियां भी दो तीन अलग अलग है। पर सब कहानियों में एक साझी बात है कि चार जगह बूंदें गिरी थी। जो सबसे प्रचलित कहानी है वो ले लेते हैं। तो सबसे प्रचलित कहानी ये है कि देवता हैं, दानव हैं, लेकिन दोनों में जितने भी भेद हों, द्वेष हों, उसके बाद भी एक साझी कामना है कि किसी तरह मरने से बच जाए, किसी तरह मरने से बच जाए। ये देवता और दानव कौन है? ये दोनों अहंकार के रूप हैं। देवता भी अहंकार है, दानव भी अहंकार है। अहंकार मरने से बचना चाहता है। मुर्दे की जान खतरे में। तो अंतर बस ये है कि आप देवताओं को कह सकते हो कि वो आत्ममुखी अहंकार है, जो सत्य से दूरी तो बना के रखता है, लेकिन मुख उसका सत्य की ओर ही रहता है। तो कम से कम जब पीटा जाता है तो भाग के जाता है। फिर कहते हैं ना कि फिर सारे देवता भाग करके महादेव की शरण में गए। तो कम से कम जब पिटता है तो उसको थोड़ी बुद्धि आ जाती है। मुख उसका सत्य की ओर है, लेकिन वो स्वयं सत्य नहीं है, सत्य से दूरी बना के रखता है। तो देवताओं में जितने तरीके के दुर्गुण हो सकते हैं वो भी आप पाते हो। छल कपट देवता भी करते हैं, लोभ देवताओं में भी होता है, डर देवताओं में भी होता है, चोरी चकारी भी कर ले आते हैं देवता। वासना संबंधित भी उनकी बड़ी कहानियां हैं। तो ये सब देवताओं में भी होती है। और दानव भी अहंकार हैं, पर दानव तो आप कह लो कि वो मायामुखी अहंकार है या असतमुखी अहंकार है। तो दानवों की जब पिटाई होती है तो हमें बहुत बार नहीं पढ़ने को मिलता है कि दानव जा रहे हैं सीधे महादेव के पास, या जैसे थे भगवान विष्णु के पास नहीं जा रहे। ऐसा नहीं होगा। उनके गुरु भी अलग है। दानवों के गुरु का क्या नाम है? शुक्राचार्य। तो उनके गुरु भी अलग है, असुराचार्य, शुक्राचार्य। ये अच्छा नाम मिला वैसे, अभी करूंगा इस्तेमाल। उस नाम से मेरे बारे में नहीं, आपके बारे में पता चलता है। तो, तो वैसे तो इनमें मार पिटाई चलती रहती थी, पर इस एक मुद्दे पर इनमें समझौता हो जाता है। कहते हैं अब हम कोऑपरेशन करेंगे, सहकारिता। क्या मुद्दा? कि किसी तरीके से अमर हो जाए। तो ये अमर होने के लिए जाते हैं और विष्णु इनको बताते हैं कि ये जो पूरा सागर है, समुद्र है, इसमें नीचे है कहीं पर अमृत। तो इससे क्या अर्थ है? छल छोटा है और जो जलमग्न क्षेत्र है वो बड़ा है। देवों ने, दानवों ने, दोनों ने थल की माने जमीन की तो सारी चीजें भोग डाली थी, पर उसके बाद भी उनमें लालच भी बना हुआ था, मौत का डर भी बना हुआ था। हम्म तो जो ज्यादा बड़ा क्षेत्र है वो बाहर का नहीं है, जिसको देवता दानव दोनों भोग चुके थे, वो भीतर का है। तो जिस सागर के मंथन
कि अब ये शुरुआत करेंगे, वो सागर भीतरी सागर है, वही भाव सागर है। माने बात यह है कि देवो दानवो, तुमने दुनिया में जो कुछ भी हासिल करा जा सकता था, रुपया, पैसा, ताकत, पद, प्रतिष्ठा, स्त्री, पुरुष, सब तुमने हासिल कर लिया, पर उससे तुम्हें कोई संतुष्टि तो मिली नहीं है। तो भगवान कहते हैं दोनों से कि अब दोनों मिलकर के आत्म मंथन शुरू करो। तो जो समुद्र मंथन है वास्तव में आत्म मंथन है, और आत्म मंथन ज्यादा मुश्किल है बाहर किसी खोज से। ठीक वैसे जैसे पृथ्वी पर 30% क्या है, थल, और 70% क्या है, और एवरेस्ट की ऊंचाई है 9 किलोमीटर, लेकिन समुद्र में जो सबसे गहरा बिंदु है उसकी गहराई है 11 किलोमीटर।